सर अकेलेपन से कैसे डील किया? एक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सारे अलग अलग शहरों से आए हैं, शायद अकेले रहते हैं बॉम्बे में। ये तो ऐसे दौर में है जहाँ पर अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता। इनका मोबाइल इनका साथी है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, फेसबुक है, पता नहीं हज़ारों ऐप्स हैं, ये कैफ़े कॉफ़ी डे हैं, स्टारबक्स है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 81 जी। और इनके पास पैसे भी हैं इसीलिए यहाँ पर एडमिशन ले पाए। तो बट अकेलेपन का एहसास होने के लिए गरीब होना ज़रूरी नहीं है। जी। अमीर इंसान भी अकेलापन महसूस करता है। अकेलापन हैज़ ए लॉट टू डू विद हाउ यू थिंक, हाउ यू अप्रोच। बहुत मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर भीड़ का एहसास जल्दी होता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ रनिंग फास्ट, एवरीबडी इज़ क्राउडेड, एंड इन दिस ऑन द 25th of May आई विल कंप्लीट 40 years इन दिस इंडस्ट्री। Absolutely. मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी 25 May 1984 को। Yes. और अभी इस कुछ दिनों में 25 दिनों में तो अकेलापन, जब मैं शुरू में आया तो पृथ्वी थिएटर में पहला दिन जब मैं आया तो एक प्ले हो रहा था उस पार का नज़ारा, जो सतीश ने डायरेक्ट किया था। उसमें आलोक नाथ थे, अनीता कंवर थे। तब मुझे पता लगा कि मैं बेशक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इतना ट्रेंड एक्टर हूँ, मगर इस शहर में मैं कुछ भी नहीं हूँ। और एक बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर और एड डायरेक्टर ने मेरे साथ थोड़ी बदतमीज़ी से बात की थी। अच्छा। किसी ने मुझसे मिलवाया, किसी ने कहा कि ये दिल्ली से है, लखनऊ से, बड़ा अच्छा एक्टर है। डॉली ठाकुर ने मिलवाया था आपको? जी, अच्छा रिसर्च किया आपने। थैंक यू। तो उन शख्स ने कहा अरे आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर दिस पीपल। तो मैं अकेलेपन से जूझता था कि मैं सोचता था कि अब इस आदमी को मैं दिखाऊंगा कुछ बनकर। सो ऑल दोज पीपल हु इंसल्टेड मी इन फैक्ट बिकेम माई स्टेपिंग स्टोन्स टू सम काइंड ऑफ वर्क। बट अकेलापन तो होता था महसूस। बट एज आई सेड कि व्हेन यू कम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर पेरेंट्स हैव ब्रॉट यू अप। जी। मेरे ग्रैंडफादर ने, पंडित अमरनाथ जी ने, मेरे जहन से गरीबी का डर निकाल दिया था। हम छोटे से कमरे में रहते थे, 14 लोग रहते थे उस कमरे में। द ओनली पर्सन जो पैसा कमाते थे वो मेरे पिताजी थे। 90 रुपये उनकी तनख्वाह थी और पर हम सब लोग खुश रहते थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। वाह। सो दैट टुक अवे द फियर ऑफ बीइंग पुअर फ्रॉम मी। एंड मैं अब बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूँ। जब तक आपके दोस्त हैं, जब तक आपके जान पहचान के हैं, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आउट गोइंग पर्सन। तो और मैं बीच पे जाता था अकेला रात को। अच्छा। 1-1:30 बजे रात को। काम होता नहीं था, कुछ मिलता नहीं था। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, अब आपके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, आप अपनी रील डाल सकते हैं, अपनी एक्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास तो फोटोग्राफ्स भी थिएटर के थे। तो मैं पोर्टफोलियो शूट नहीं किया था आपने? पैसे नहीं थे पोर्टफोलियो शूट करने के। थिएटर के मैं अपने फोटोग्राफ लेके जाता था थिएटर के, और वो अपनी शर्ट के अंदर रखता था, और जब जाता था तो किसी को निकाल के देता था। आई एम नॉट ट्राइंग टू रोमांटिसाइज माई बैड टाइम्स, बट आई वॉज स्टिल थिंकिंग दैट आई विल मेक इट, बिकॉज मेरी जो ट्रेनिंग थी वो बड़ी पुख्ता थी, वो स्ट्रांग थी। बस मुझे एक चांस की बात थी, एक चांस मिल जाए कहीं से। तो मैं रात को 1:30-2 बजे समुंदर पे जाता था और ज़ोर से समुंदर की तरफ देख के मोटी मोटी गालियाँ देता था। अच्छा। हाँ, तो उससे फिर मेरा 1 महीना निकल जाता था। कौन सी गालियाँ देते थे? अरे बहुत। आपका फैमिली चैनल है ये है, अब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता। नो, हमारे एक टीचर ने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ योर फ्रस्ट्रेशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ योर डीमंस। तो वो निकलता था, फिर मैं आते होता, अभी भी करता हूँ, कभी कभी तकिए में ज़ोर से बोलता हूँ तो उसे भड़ास निकलती है, उसको भड़ास निकालना बोलते हैं जी, है ना। बट एक बड़ा अच्छा शेर है कि मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ, अकेलेपन की बात की ना आपने, मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, खुली है खिड़कियाँ हर घर की लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं कि आज अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आई वेंट थ्रू ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन फॉर 3 years। ओह, या अबाउट
5 years back, 8 years back. But it's okay, it's part of life. What was the reason for that depression? I did not know. I discovered it that I could not sleep. तो मैं बहुत सारे स्टूडियोज़ में गया, मैं शिकागो में भी गया एक स्लीप स्टूडियो में, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के मिला। फिर मैं अपने बिकॉज मैं रात भर सोता नहीं था, तो दोपहर को मैं जब शूटिंग करता था तो ये लाइट्स मेरी आंखों में लगती थी। अच्छा। और तो परेशानी होती थी, पानी आता था, ड्राइनेस हो जाती थी। तो ऐसा 1.5-2 साल हुआ। फिर मैं अपने आई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर रायन डिसूजा जो पाली हिल पे रहते हैं, उनके पास गया। उनको मैंने बताया कि मैं सो नहीं पाता हूँ और मेरे को लाइट्स के लिए कुछ आप मुझे ल्यूब्रिकेंट्स दीजिए या आई ड्रॉप्स दीजिए ताकि मैं ठीक तरह से फेस कर सकूँ लाइट्स को। तो उन्होंने बड़े झिझक के कहा कि सर, इफ़ यू डोंट माइंड, आई डोंट थिंक यू नीड मी, यू नीड अ साइकेट्रिस्ट। तो उन दिनों मैंने पहली किताब अपनी लिखी थी ऑन लाइफ कोचिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, विच हैड बिकम द नंबर 1 बेस्ट सेलर। तो मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं लाइफ कोचिंग पर किताब लिख चुका हूँ जो बेस्ट सेलर है और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मैं तो लोगों को ठीक करता हूँ, किताब पढ़िए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा एक दोस्त हैं डॉक्टर विशाल सावंत, आप एक बार उनको मिल लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम नींद जो नहीं आ रही है आपको, इट हैज़ नथिंग टू डू विद आई प्रॉब्लम, इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर माइंड। तो आप चाहो तो मैं अलग से आपकी मीटिंग उनके साथ फिक्स कर देता हूँ, आपको उनके क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी 5 स्टार होटल में मिल लीजिए या अपने घर पे आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड मीटिंग हिम इन हिज क्लिनिक। तो मैं उनके क्लिनिक में गया बैंड्रा में। तो उनका क्लिनिक ऐसा था कि बीच में उनका रिसेप्शन था, ऐसे 4-5 दरवाजे थे, एक पर ENT डॉक्टर था, एक डेंटिस्ट था, एक पर आई डॉक्टर था, एक पर साइकेट्रिस्ट लिखा था। तो मैं नीचे बैठ गया, अपनी किताब लेके गया था मैं। तो सब लोग मेरे को देख के लग रहा था मैं बीमार तो लग नहीं रहा था, तो सब मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि इनमें से किस डॉक्टर के पास गए हैं। तो मैं उनके वो साइकेट्रिस्ट को इशारा करके बोला था कुक्कू डॉक्टर के पास। तो सब लोग हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे डॉक्टर सावंत ने बुलाया, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली गया और मैंने कहा डॉक्टर सावंत, बिफोर यू आस्क मी एनीथिंग, लेट मी आस्क यू व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, आई विल सॉल्व देम। So he genuinely told me about something about his wife working as an anesthetist. तो मैंने कहा आप एक काम करिए, इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, ये प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म, और बताइए। तो उसके बाद हम कुछ 1 घंटा बात करते रहे और उस 1 घंटे में मुझे लगा कि मैंने उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लाइफ की। और फिर मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, ये मेरी किताब है, ये बेस्ट सेलर है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, इसको पढ़िए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, कभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता देना। जब मैं जाने लगा तो वो अपने पैड पे कुछ लिखने लगे। तो मैंने कहा क्या लिख रहे हो? कहते योर मेडिकेशन। मैंने कहा क्या हुआ? कहता योर मैनिक डिप्रेसिव, आपको डिप्रेशन है। मैंने कहा व्हाई? कहता दिस इज योर ऑप्टिमिज्म इज योर डिप्रेशन, यू पुश थिंग्स। बट आई थिंक दैट हैड बिकम अ रीजन, बिकॉज I whenever I feel a problem, I just postpone it so that I don't get affected by it. And then he gave me medication for 3 months. But उसके बाद मुझे लगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं अपने आप से ठीक नहीं कर सकता, especially if there is any mental health problem. And then I became unofficial ambassador of mental health. And that's the reason I spoke about this in your show also. Yeah. So we all get out of loneliness. We also sometimes, people who are clinically mentally depressed, I'm not talking about that, but we also take ourselves very seriously. Yeah. It gives us a feeling of importance. I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. I don't carry the burden that I have 540 films in right now I have done. I feel that Anupam Kher's burden on my shoulder is very heavy, so I just let go of this. तो अकेलापन को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोविड ने हमें बता दिया कि कैसे हम अकेले हो सकते हैं जी। सो आई पिक अप माई फोन, आई कॉल अप माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू पीपल, आई वॉक ऑन द स्ट्रीट्स। यू विल नेवर सी मी विद बॉडीगार्ड्स, यू विल नेवर सी मी माई entourage of managers and social media pies. You will always see me alone. I check in on my own because I like my company. People who don't like themselves, they pretend. Yeah. Because they want to be somebody else. Yeah. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।